बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे, बेचें या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर के आते हैं वोडाफोन। बड़ी संख्या में लोगों के सवाल भर भर के आए हुए हैं। तो यहाँ पर के.एम. बिरला साहब ने ओपन मार्केट से शेयर में अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है। 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच 4.09 करोड़ शेयर खरीदे हैं। 4.09 करोड़ शेयर जो है खरीदे गए हैं बिरला साहब की तरफ से। 30 जनवरी को 2.21 करोड़ शेयर खरीदे गए और ये खरीदे गए 10.95 रुपये यानी 10 रुपये 95 पैसे के भाव पर। और 1.88 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं 11 रुपये 13 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। ये 1 फरवरी को खरीदे गए हैं। तो ये जो है यहाँ पर, और ये जब भी प्रमोटर्स कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस जो है जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो रिटेलर हों या फिर दूसरे हों, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब चार्ट क्या कह रहा है और इस रिकवरी में कहाँ तक जाएगा, क्योंकि एक दोबारा अपने इंट्राडे हाई पर पहुँचता हुआ सर 11 रुपये 66 पैसे का इंट्राडे हाई दोबारा उस तरफ बढ़ता हुआ 11.62 का लेवल 4.5% ऊपर। वोडाफोन आइडिया में अभी क्या करें? देखिए, हमारा 20 रुपए 22 रुपए तक के टारगेट हैं। यहाँ से आप मान के चल सकते हैं ये काउंटर डबल हो सकता है, लेकिन 1 से 1.5 साल के नजरिए से आप लॉन्ग करके चलेंगे तो इस तरह के मूवमेंट स्टॉक में बनते रहेंगे। आज आपको दिख रहा है ये 4-5% ऊपर है ये काउंटर, कल के सेशन में हो सकता है 4-5% नीचे देखने को मिले। अगर हर दिन हम इस काउंटर को देखेंगे, ट्रैक करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यूअर को एक ही चीज बोलते हैं, आपका अगर 1-1.5 साल का नजरिया है तो मैं बोलता हूं कि इससे अच्छा कोई स्टॉक नहीं है। 22 रुपए तक के टारगेट्स डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया में, लेकिन 1 से 1.5 साल के नजरिए से आप लॉन्ग करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो मुझे लगता नहीं है आप इस स्टॉक में पैसा बना पाएंगे, क्योंकि किसी दिन ये काउंटर 4% ऊपर भी होगा, 5% ऊपर भी होगा और इस स्टॉक में लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से न्यूज बेस्ड काउंटर है। तो बेहतर ये रहेगा 1-1.5 साल के नजरिए से लॉन्ग करें। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में ढूंढने की कोशिश ना करें। 1.5 साल के में 22 रुपये का टारगेट 11.61 पे भी खरीद सकते हैं, मतलब जो करंट प्राइस है उस पर भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल खरीद सकते हैं और इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। आप मतलब मैं यही बोल सकता हूँ, कुछ है नहीं। डबल के लिए अगर कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो वोडाफोन आइडिया 1-1.5 साल के लिए खरीद लीजिए। जब बात वोडाफोन आइडिया जो है वो खरीद सकते हैं। चलिए एक और छोटा शेयर सर ले लेते हैं। सस्ते शेयरों की बात चल रही है तो IFCI भी ले लीजिए। इसी में IFCI पे क्या कुछ अपडेट है? चाहे इंट्राडे में शेयर में जो है करीब 14% की रैली जो है एक समय देखने को मिल रही थी, हालांकि ऊपर से अब हल्का हो गया है, लेकिन अभी भी 8.9% के आसपास की रैली देखने को मिल रही है। इंट्राडे में 68 रुपये 13 पैसे का इंट्राडे हाई जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें कि बीते कारोबारी हफ्ते में करीब 15% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। और बीते अगर एक महीने की बात करें तो 33% से ज़्यादा ये शेयर भागा है। करीब 32% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ IFCI के शेयर में दिखा है। अवसर आ रहा है NSE का IPO। कहा यह जा रहा है कि NSE के IPO में जो है ये हिस्सा बेचेंगे तो इनको एक बड़ी आमदनी होगी, उसके चलते ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा स्टेक सेल की भी खबरें हैं इसके अंदर। आपका व्यू क्या है IFCI को लेकर के? सर शुरुआत करेंगे एक डिस्क्लेमर के साथ। 12 जनवरी को ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, तो 100% वहाँ पोजीशन है। जो भी हम बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। हमारे टारगेट 75 के हैं। हमारे क्लाइंट्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल टारगेट इंटैक्ट है। जो न्यूज आप बता रहे हैं इसी न्यूज को ध्यान में रखते हुए हमने 12 जनवरी पर इस स्टॉक में कवरेज किया था और 75 तक के अपसाइड मूव डेफिनेटली IFCI में नजर आएंगे। तो आप यहाँ खरीदना चाहते हैं, अभी 65 रुपए पर है और 1-2 रुपए नीचे आता है, 63 रुपए के आसपास आता है, डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 75 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 59 का। जब बात यहाँ पर निकल के आई है तो वोडाफोन में 1.5 साल में 22 का टारगेट, इसमें 75 का टारगेट। ये कुछ थोड़ा सा मतलब कितने दिन के लिए रखे इसको सर? 6-8 महीने या कम में?
एक क्वार्टर? नहीं सर, देखिए 6-8 महीने नहीं, अब जिस तरह से खबरें चल रही हैं हमें लगता है 1 महीने में ये 75 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, बैक टू बैक कल भी अगर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ जाता है तो ये कल के सेशन में 75 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा दे तो व्यू पॉजिटिव है। किसी भी दिन किसी भी रैली में 75 के लेवल टच हो सकते हैं। जो बात यहाँ पर है, हाँ हाँ हाँ। और इसमें सर चूँकि काफ़ी सारे छोटे शेयरों पे बात हो रही है, तो अगली कंपनी हम लेकर के आए, उससे पहले सुज़लॉन पे भी थोड़ी सी राय दे दीजिए, क्या करना चाहिए। ये जो है 48 रुपये के आसपास। अच्छा चलिए, इरिडा आ गया, पहले इरिडा पे बात कर लेते हैं। QIP के जरिए इक्विटी शेयर जारी करके जो है रकम जुटाने की कंपनी की योजना है, करीब 3000 करोड़ रुपए, 2994 2994 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी जुटाएगी। और वो एक बार में जुटाएगी या एक से ज़्यादा चरण में जुटाएगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये सर फंस गया सर, ये मतलब बिल्कुल चलने को राज़ी नहीं है, जबकि पावर में अब थोड़ी थोड़ी जान आ रही है। थोड़ा सा अदानी पावर आगे बढ़ रहा, थोड़ा सा टाटा बढ़ रहा, PFC में थोड़ी सी जान आई, इरिडा नहीं हिल रहा। क्या व्यू है आपका इरिडा पे? सर थर्सडे को हमने पावर पर पावरफुल शो किया था और बड़ा अच्छा सर, अ, उसकी व्यूअरशिप बड़ी अच्छी रही, काफ़ी लोगों ने देखा, मुझे लगता है आपने भी देखा ही होगा, है ना? तो काफ़ी यस। लोगों की टिप्पणियाँ उसमें रहीं, तो उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था बिल्कुल। तो लेकिन बहुत लोग नए लोग देखते हैं सर, एक बार फिर से आप बताइए जरा क्या करना चाहिए। हाँ नहीं, हमने यही बोला था कि रेडा पर हमारा व्यू थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव है और इसलिए आप देखिए रेडा में कोई मूवमेंट आ नहीं रहा क्योंकि बहुत पोजीशन स्टॉक में फंसी हुई है और कोई भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट स्टॉक के लिए काम नहीं कर रहा। स्टॉक में करेक्शन ही बन रही है। आने वाले दिनों में ये काउंटर 122 रुपए तक 120 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है। तो हमारा व्यू इरेडा पर नेगेटिव है। इसके अलावा आप NHPC की बात करें, वहां पॉजिटिव है। टाटा पावर पसंदीदा पिक है, वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। PFC में बाइंग नजर आती है। इन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। इरेडा से एग्जिट करने की सलाह होगी। 120 तक की डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। आपने बहुत थोड़ी सी रफ्तार में बोल दिया, हम थोड़ा सा मतलब ठंडा करके खाते हैं, तो मतलब NHPC और सुज़लॉन के लेवल्स बता दीजिए, ताकि हम मतलब अगर हम उसको मतलब थंब पे लेना चाहें तो डिटेल एनालिसिस हो, कि अभी NHPC आपको कह रहे हैं आपने अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, वो आज देखेंगे नए लोग, तो वो फिर NHPC में अभी क्या करें? 78-79 पे फंसा हुआ है और लंबे समय से फंसा हुआ है। क्या अभी अगर करंट लेवल पे खरीदते हैं तो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखें? NHPC को खरीदने की सलाह है, यहाँ से खरीदारी का का। दूसरा आपने आपने सुज़लॉन की नहीं बात नहीं सर, करी। ये आपकी आवाज़ कट गई, सुज़लॉन में मुझे भी लगता है नेट इशू कर रहा है आपका। अपॉर्चुनिटी। एक बार जरा NHPC का लेवल क्या बताया आपने, यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह है? सर यस, 90 रुपीज के टारगेट के 90 लिए रुपये, NHPC लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 75। ठीक यस। सर, 75 का स्टॉप लॉस, 90 के टारगेट। और सुज़लॉन पे क्या बोला सर जी? सुज़लॉन पे भी व्यू पॉजिटिव है और ये स्टॉक भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो डेफिनेटली वहां पोजीशन है। हमें लगता है यहाँ से पहला टारगेट 52-53 लगातार हम बात कर रहे हैं सुज़लॉन पर। 52-53 पहला टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट 58 का बनेगा। तो जिसके पास भी पहले से पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 45 का। सुज़लॉन में भी बाय करने की सलाह है 52 और 58 के टारगेट्स के लिए। जी चलिए, इस बीच जो है बाकी कंपनियों के जरा फटाफट खबरें और लेकर के आते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आज हमारे प्रोड्यूसर साहब लेकर के आए हैं। जरा टाइटन के रिजल्ट आने वाले हैं, उसके नतीजों से पहले अच्छा इसमें एक तो टाइटन के रिजल्ट अच्छे रहेंगे, वो तो है ही है, वो तो कारण है ही है। जेम्स एंड ज्वेलरी में जो आज तेज़ी देखने को मिल रही है, आप गीतांजलि उठा लीजिए, आप बाकी शेयर उठा लीजिए, उसका भी फ़ायदा टाइटन को मिल रहा है और ये 2-2.5% ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ 4237 का हाई आज लगाया है। टाइटन में सर क्या अभी करंट लेवल पे एंट्री अभी करने की गुंजाइश है? ज्वेलरी बिजनेस जिस तरीके से इनका है, जब भी जेम्स एंड ज्वेलरी की बात होती है तो पहली प्रायोरिटी पे लोगों के जो है वो टाइटन ही रहता है। तो अभी टाइटन पे आपका व्यू क्या है? देखिए पूरी तरह से विश्वास है टाटा पर और टाइटन उसी का एक स्टॉक है। तो अगर हम चार्ट्स पे बात कर रहे हैं तो फ्लैग पैटर्न बना के बढ़िया बाइंग है, अच्छे रिजल्ट और ये जो न्यूज बेस्ड है उसकी वजह से स्टॉक में रैली बन रही है। तो अभी ये रैली और स्ट्रेच हो सकती है। 4600 रुपए तक के अपसाइड मूव टाइटन दिखा सकता है। तो हमारा तो यही मानना है यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। कोई भी छोटा मोटा डिप आता है, डिप में कहीं भी 4190 के आसपास आता है और बाइंग अपॉर्चुनिटी है 4600 तक के अपसाइड मूव के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4050 का। चलिए ठीक।
चलिए अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आते हैं। अब जरा कुछ एक सरसरी निगाह डालेंगे उन शेयरों पे जहाँ पे नतीजे आए हैं। तो नतीजे सबसे शानदार जो है वो तो भाई एसबीआई सुबह से ही चर्चा में है। तो जो हमारे जो खबरों के खेल के दर्शक हैं वो क्यों अछूते रहे इस अपडेट से, अगर उन्होंने अब तक नहीं देखा तो अब देख लीजिए। प्रॉफिट जो है वो काफ़ी शानदार रहे, उम्मीद से बेहतर रहे। 24% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। एनआई में 9% की ग्रोथ देखने को मिली है और जो भी एक्सपेक्टेशन थी एनालिस्ट की उसको बीट किया है एसबीआई ने। और यही वजह है कि एसबीआई का शेयर, बहुत कम ऐसा होता है जब ये 7% 8% एसबीआई भाग रहा हो। 1144 1145 ये रैली पूरी हो गई सर या फिर अभी तो पार्टी शुरू हुई है? क्योंकि वैल्यूएशन अगर हम आईसीआईसीआई एचडीएफसी से कंपेयर करें तो काफ़ी आकर्षक है और नतीजे भी उन सबसे बेटर हैं। आपका व्यू एसबीआई पर? सर अभी तो शुरुआत है और रैली कंटिन्यू हो सकती है, 1210 तक और स्ट्रेच हो सकता है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन लास्ट करीब एक महीने में करीब 2 हफ्ते में देखने को मिला था, उस कंसोलिडेशन में 100 रुपए का रेंज था और उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो जिस हिसाब से अभी रैली है ये 1220 1240 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो एसबीआई यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, डिप में बाय करके चलेंगे। अभी तो हाल फिलहाल जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड कीजिए, 1220 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। ठीक। चलिए तो ये बात हो गई एसबीआई को लेकर के। अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर कि नतीजे जो है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये शानदार, ये देखिए एक और शानदार कंपनी। एससीआई सर 530% प्रॉफिट बढ़ गया, 405 करोड़ रुपए। और इस शानदार नतीजों के बाद हम देख रहे हैं, एक तो खैर ट्रेड डील का भी असर है, जितने ये शिपिंग डिफेंस काउंटर हैं काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ। रेवेन्यू 22% की ग्रोथ, EBITDA 90%, मार्जिन्स में भी शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 27 सवा 27 से बढ़ के 42% के आसपास। हालांकि डिफेंस के साथ एक समस्या रहती है कि मार्जिन्स जो है वो स्टेबल नहीं रहते, वो इस बार कुछ और है, अगली बार कुछ और रहेंगे, तो काफ़ी इसमें वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन अभी के लिए तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तेज़ है शेयर। क्या सलाह रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए? आज काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी, आपका व्यू क्या है शिपिंग को लेकर के? और अभी ये अपर सर्किट की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने की कोशिश करता हुआ। सर बस थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। 1 फरवरी को बजट पे हम आपके साथ थे, हमने डिसइन्वेस्टमेंट की थीम पर फोकस किया था और 3 स्टॉक सुझाए थे, आईटीआई, बामन लॉरी और शिपिंग कॉर्पोरेशन। बिल्कुल। और आप देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन 20% के आसपास वहां से रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोई डिसइन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट या यू न्यूज नहीं है, बट अगर व्यूअर ने हमारे कहने पर बाय किया हुआ है तो डेफिनेटली 20% तक के अपसाइड मूव नजर आ रहे हैं। तो अभी भी हम एक ही चीज बोलेंगे, अभी तो ये शुरुआत है, स्टॉक में 300 रुपए तक के अपसाइड मूव बनेंगे। कहीं ना कहीं कोई और अनाउंसमेंट स्टॉक के लिए आएगा, कंपनी के लिए देखने को मिलेगा, उस रैली में ये काउंटर 300 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। जिन्होंने लोअर लेवल पर ले रखा है डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। हमारे टारगेट्स 300 तक शिपिंग कॉर्पोरेशन में निकल कर आते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। डिप में 250 के आसपास फिर मिलता है, बाय करके चलिए। टारगेट 300 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 235 का। अच्छा, हमारे एक दर्शक थे, उन्होंने 275 पे लिया हुआ था, तो रवि जी की राय तो ये थी कि मतलब मौका मिले तो निकल जाना चाहिए। आपका व्यू है अभी कि होल्ड करें? क्योंकि जैसा आपकी बातों से लग रहा है तो सर अभी होल्ड कर सकते हैं ना एससीआई पे, तो 275। बिल्कुल सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन को होल्ड करने की सलाह है। हमारे टारगेट इंटैक्ट हैं, 300 रुपए पर मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगा और इस पर मोहर भी लगवाऊंगा टारगेट अचीव पर। वाह, ये बात होती है कॉन्फिडेंस की सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाटा स्टील ले आते हैं। और ये देखिए, वाह, टाटा स्टील में काफ़ी शानदार रिजल्ट रहे हैं इसके भी, और ये भी धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है। आज सारे शेयर आप लोगों की पसंद वाले आ रहे हैं एक के बाद एक। टाटा स्टील नेट प्रॉफिट 723% बढ़ करके 2688 करोड़ रहा है। रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ है। EBITDA 38% इम्प्रूव हुआ है। वो 8199 करोड़ रहा है, 5903 करोड़ से बढ़ के। आप जरा टाटा स्टील पर जरा एक व्यू दीजिए, करंट लेवल के आधार पर क्या करना चाहिए और क्या अभी भी खरीदारी की जा सकती है? आज एक बार तो के लिए तो एक मतलब ना सिर्फ 200 तोड़ा बल्कि तेज़ी से 206 की तरफ बढ़ा था। अभी आज नया 52 वीक हाइक लगाया है सर इसने, और कितना अपसाइड देख रहे हैं? और क्या अभी करंट लेवल पे 200 के आसपास खरीद सकते हैं सेल को, माफ़ कीजिएगा, टाटा स्टील को? और उसके बाद इसका कंपैरिजन सेल से कीजिएगा सर जरा। देखिए टाटा स्टील और सेल दोनों ही हमारा बाय लिस्ट में है, और मेटल काउंटर्स के पसंदीदा काउंटर्स में भी ये दोनों ही स्टॉक्स का जिक्र किया था। 220 का टारगेट है हमारा टाटा
टाटा स्टील पर बिल्कुल इंटैक्ट है। आपने अगर खरीद रखा है होल्ड कीजिए, यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। 206 लगाने के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है। टेक हमारा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, मार्केट में तेजी है और मेटल जैसे काउंटर्स बढ़िया अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। तो आप डेफिनेटली लॉन्ग करके चलिए टाटा स्टील को। 220 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 191 का। दूसरा, आपने स्टील अथॉरिटी पे बात करी, स्टील अथॉरिटी पे भी व्यू पॉजिटिव है। यहाँ भी खरीदारी करके चलिए 175 के टारगेट्स के लिए। सेल स्टील अथॉरिटी को भी लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। लगातार हायर हाइस हायर लोज में काउंटर है, रैली स्ट्रेच करेगा 175 टारगेट्स के लिए। सेल को लॉन्ग कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 148 का। सेल लेकिन थकाता बहुत है सर, मतलब काफ़ी टाइम से जो है ये मतलब धीमे 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 आ जाए 175 तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अभी हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई, कह रहे हैं विपुल जी, मोदित जी गुड आफ्टरनून, मोदित जी ने 3D का शेयर्स दिए थे तो वो अभी भी उसमें बाय कर सकते हैं क्या? तो ये सर इनको याद है, और आपने 3D का कॉन्सेप्ट रखा था, डिफेंस, डिसइन्वेस्टमेंट और तीसरा क्या था सर? तो ये अभी डिफेंस, डिसइन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल, हाँ और वो बिल्कुल कंज्यूमर देखिए ड्यूरेबल बहुत अच्छा। यस, और देखिए आप देखिए हेवल्स को देखिए, क्रॉम्पटन ग्रीव को देखिए, वोल्टास को देखिए, वी गार्ड को देखिए, सारे स्टॉक्स में रैली बनी है। बिल्कुल। तो जो स्टॉक्स हमने बजट पर दिए थे इस 3D में से, और डिसइन्वेस्टमेंट की थीम पर आईटीआई में मूवमेंट कंटिन्यू है। बामन लॉरी देखिए आज के सेशन में भी कितना बढ़िया अपसाइड मूव बामन लॉरी दिखा रहा है। तो सारे स्टॉक्स में अच्छा अपसाइड मूव आया है। और यस, मैं मतलब खुश हो गया ये व्यूअर्स ने जिस तरह से टॉस किया ना। हाँ ये बात हमने है, 3D पर संतोष जी जिक्र हैं, किया था। ये Definitely. संतोष जी Thank you ने sir, मतलब thank you. बिल्कुल एकदम उनको याद था, उन्होंने तो लिख के बताया। अच्छा, जो उनका सवाल था वो तो बता दीजिए सर, वो कह रहे हैं कि अभी भी इसमें थीम में बाई कर सकते हैं क्या? तो आप चाहें तो एक बार नाम भी ले लें उन स्टॉक्स का जो आपको लगता है कि अब इनसे इन्होंने नहीं मिस कर दिया होगा, कई बार बजट भी नहीं रहता तो उस समय नहीं खरीदा होगा, अभी बाय कर सकते हैं क्या? आप एक बार जरा नाम लेकर के बता दीजिए जी, बाकी दर्शकों के लिए भी। बिल्कुल, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट में आईटीआई और बामन लॉरी आप अभी भी बाय करके चल सकते हैं। सेल स्टील उसमें एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑलरेडी मूव्ड अप है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए डिप का, वहां पे बाय करने की सलाह होगी। हेवल्स आज फ्रेश फिर ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, 200 डेमा का ब्रेकआउट हेवल्स ने दिया है। हेवल्स में खरीदारी नजर आती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अगर हम बात करते हैं, वोल्टास कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, वोल्टास में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव को यहां पर नया बाय करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि लास्ट 4-5 सेशन से करीब स्टॉक में 22, 23, 24% का अपसाइड मूव देखने को मिला है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स को अवॉइड करेंगे। लेकिन यस, हेवल्स और वोल्टास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ सर, जरा सुन लीजिएगा। आईटीआई बालमेल लॉरी में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, ये आपने कहा है। एससीआई को थोड़ा ठंडा हो जाने दें, थोड़ा नीचे हो जाने दें, उसके बाद एंट्री कर सकते हैं। हैवेल्स और वोल्टास में अभी भी फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है, और क्रॉम्पटन ग्रीव्स को अभी नहीं खरीदना है, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें। हैवेल्स और वोल्टास के लेवल बता दीजिए, फिर उसके बाद एक शायद नहीं अब टाइम हो गया है तो अब सेगमेंट समाप्त करेंगे। तो हैवेल्स और वोल्टास के लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास पहले से भी होंगे, कुछ लोग नया जो खरीदने जा रहे हैं आईटीआई या बालमेल। सिर्फ लेवल अगर हम फटाफट अगर डिस्कस कर सकें तो। देखिए हेवल्स को यहाँ खरीदेंगे, टारगेट बनेगा 1430 का, स्टॉप लॉस बनेगा 1340 का। दूसरा काउंटर है वोल्टास भी यहाँ खरीदने की सलाह है, 1498 पर सीएमपी है, बाय करने की सलाह है 1530 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1460 का। वहीं आईटीआई डेफिनेटली लॉन्ग करके चलेंगे, और आईटीआई में तो 330 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 280 का। बालमल लॉरी की बात करते हैं, एक डिस्क्लेमर देंगे, ये आज हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो वहां पोजीशन हो सकती है। बामल लॉरी में भी खरीदारी करने की सलाह है 210 तक के अपसाइड मूव के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 170 का। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं बालमेल स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? बालमेल लॉरी पे 170 का स्टॉप लॉस ना? यस, ये अभी ये सर एक बालमेल लॉरी इन्वेस्ट नहीं देखिए सर, हमारे एक दर्शक हैं कह रहे हैं कि सर बालमेल लॉरी में 2 शेयर, सर वो पहली बात तो 2 शेयर नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है सर, इन्वेस्टमेंट के नाम से बालमेल लॉरी इन्वेस्टमेंट के नाम से वो कंपनी है, तो उसमें कन्फ्यूज़न की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको 170 का स्टॉप लॉस दिया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 182 वाला ही शेयर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब इसको लेकर के कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। तुरंत प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं लोगों की, मतलब ये है कि मतलब इस मीडियम में ये है कि आप
जो है तुरंत आपको प्रतिक्रियाएं मिलती हुई दिखाई देती हैं। चलिए, तो बहुत सारे शेयर, जी सर कुछ कह रहे हैं जी। बस मैं एक ही चीज फिर कहूंगा, अभी हमने जो लोग अभी जी दोबारा अभी ज्वाइन किए हैं, और ये स्टॉक्स तो है ही है, ये स्टॉक्स तो है ही है। इसके अलावा हमारा व्यू, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओरिएंट होटल को आप छोड़िए मत। 120 के टारगेट्स, मतलब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर आज भी ये काउंटर अपर सर्किट लगा दे। इस तरह के वैल्यूएशन के साथ बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो ओरिएंट होटल यहाँ पे खरीदारी कर लीजिए। 5 से 7 दिन के अंदर 120 के टारगेट है, स्टॉप लॉस 102 का है। चलिए, ओरिएंट होटल पे एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए। ठीक है, 2% की तेज़ी है, अभी वहीं का वहीं है, 107 108 के आसपास चल रहा है। 120 के टारगेट यहाँ पर दिए गए, 102 का स्टॉप लॉस नज़र यहाँ पर रखिए। इसी के साथ आपको छोड़ जाते हैं। डिस्क्लोजर क्या रहेगा सर आपकी तरफ से? देखिए, एक चीज कहूंगा, बहुत सारा मेरे पास मैसेजेस आ रहा है कि आज मैंने ऑप्शन की कॉल नहीं दी। तो देखिए, हाँ, क्लाइंट को ये समझना होगा, जब मार्केट एक दायरे में ट्रेड होता है तो ऑप्शन वहां पर मूव नहीं करता, तो टाइम डिके होता है, तो उससे ऐसे लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आज हमने कोई भी ऑप्शन का कॉल रिकमेंड नहीं किया है। जो स्टॉक्स पे बात की है, नहीं सर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, दर्शकों को भी हम बता दें कि देखिए, ज़बरदस्ती दबाव डाल करके कोई भी मतलब ऐसा फैसला मत करो। ये पैसे आपके हैं, एक बार आपको अगर लॉस हो गया ना, तो आप ही लोग पीछे से आकर के फिर ट्रोल करेंगे, तो वो ठीक है। 2 दिन नहीं ट्रेड किए कोई बड़ी बात नहीं है, 4 दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन 3 दिन जब रहता है तो अपने आप ही आगे से बढ़ करके बताया जाएगा आपको ट्रेड। अभी इतने सारे शेयरों पे बातचीत हुई, इतने अच्छे शेयर, ओरिएंट होटल। जी सर, डिस्क्लोजर। बिल्कुल, देखिए, जो भी स्टॉक्स पे हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यस, सिमिलर लाइंस पे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस और व्यू डेफिनेटली शेयर किया गया है। हाँ, चलिए, आपका नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए।